फ्रेंड्स, वेलकम इन माय क्लास। हम लोग बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब तक हम लोग बात कर लिए हैं फ्लावर के बारे में। फ्लावर में मेन 4 पार्ट होते हैं, सेपल, पेटल्स, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। पिछली क्लास में हम लोगों ने पुंकेसर, स्टेमन के बारे में बहुत अच्छे से देखा। हमने देखा कैसे पुंकेसर में परागकण बनते हैं, इसको बहुत अच्छे से देख लिया है। आज की क्लास में हम लोग गायनोसियम जो स्त्री केसर है, फ्लावर में जो फीमेल पार्ट होता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं बहुत अच्छे से। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे देख कर आए, उसे देख लेंगे तो फिर आगे का लेक्चर समझ में आएगा आप लोग को अच्छे से, ठीक है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं, हमने एक फ्लावर का डायग्राम बनाया है, ठीक है। ये फ्लावर है। फ्लावर में हमने कहा 4 मेन पार्ट होते हैं, सेपल, पेटल्स, स्टेमन, जिसे हम एंड्रोसियम भी कहते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेमन मतलब पुंकेसर का एक समूह, पुंकेसर मंडल कहलाता है, एंड्रोसियम कहलाता है। तो ये हो गया एंड्रोसियम एंड हो गया गायनोसियम, ठीक है। एंड्रोसियम के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। आज हम फीमेल पार्ट जो होता है फ्लावर में, किसी फूल में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमने डायग्राम बनाया है एक ओवरी का, ठीक है, एक ओवरी का डायग्राम है। इसमें आप देख रहे हैं ये जो फूला हुआ भाग है, स्वेलन पार्ट है, इसे हम ओवरी कहते हैं। और ये जो नेक लाइक स्ट्रक्चर एकदम पतला सा गया है, इसे हम स्टाइल कहते हैं। और सबसे ऊपर जिसपे पराग कण आकर के बैठता है, पोलन ग्रैन आकर के बैठता है, इसे हम स्टिग्मा कहते हैं। हिंदी में इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। इसे वर्तिकाग्र कहते हैं, इसे हम वर्तिका कहते हैं, वर्तिका। और ये आपका हो गया विजांड, ठीक है, ओवरी, ठीक है, इसे हम विजांड कहते हैं। विजांड नहीं, विजांड तो ओव्यूल को कहते हैं, इसे हम अंडाशय कहते हैं, ओवरी को अंडाशय कहते हैं। हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश सही है इसका। तो ओवरी इस क्या है, इसे अंडाशय कहते हैं, ठीक है। हमने क्या देखा, सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है जिसे पोलन ग्रैन आके बैठता है, उसे हम स्टिग्मा, हिंदी में से वर्तिकाग्र कहते हैं। ये जो पतला नेक लाइक स्ट्रक्चर आया है, इसे हम स्टाइल वर्तिका कहते हैं। ऐ जो फूला हुआ भाग है, इसे अंडाशय कहते हैं, ठीक है। अब हम अंडाशय में देख लेते हैं, जो ओवरी है उसमें क्या होता है। ओवरी में बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया को गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं। मेगा मतलब बड़ा और स्पोरेंजिया मतलब बीजाणु, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं गुरु बीजाणु धानी। आप इसे इस नाम से भी जान सकते हैं। और इसमें भरे होते हैं आपके मेगा स्पोरोसाइट बहुत सारे, इसे हम मेगा स्पोर मदर सेल भी कहते हैं, ठीक है। गुरु बीजाणु मातृकोशिका, गुरु बीजाणु मातृकोशिका भी कहते हैं। यही मदर सेल जो होते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल, इसमें डिवीजन होता है और डिवीजन होकर के एग का फॉर्मेशन होता है। तो आगे हम देखेंगे किस तरह से एग बनता है अंडाशय में, ठीक है। ओव्यूल का ये ओवरी हो गया, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी कैविटी हो गई। ओवरी में फिट होता है आपका अंदर ओव्यूल, जिसे हम बीजांड भी कहते हैं, बीजांड। इसमें ओव्यूल फिट होता है। ओव्यूल ओवरी से प्लेसेंटा के थ्रू लगा होता है, ये है आपका प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा का काम क्या होता है, अगर हम ह्यूमन बीइंग में भी बात करें तो प्लेसेंटा क्या करता है, फीटस को मदर से जोड़ने का काम करता है। ऐसे ही ओवरी में भी जो ओव्यूल है, ओव्यूल को ओवरी से जोड़ने का काम प्लेसेंटा कहते हैं, इसे आप हिंदी में अपरा भी कहते हैं, ठीक है, अपरा काम करता है। तो यह है ओव्यूल का स्ट्रक्चर। इसी ओव्यूल में बहुत सारे मेगा मदर सेल्स होते हैं जो कि डिवीजन करके एग बनाएंगे। अब ओव्यूल का डायग्राम हमने यहाँ पे दिखाया है, ये है पूरे ओव्यूल का डायग्राम। आप देख पा रहे हैं कि ओव्यूल के चारों तरफ इंटेग्यूमेंट है,
एक आवरण है, ठीक है, आवरण, बाह्य आवरण होता है और अंतस आवरण होता है। ये आपके ओब्यूल का स्ट्रक्चर है। ओब्यूल में एक आपको छोटा सा होल दिख रहा है, इस होल को हम कहते हैं माइक्रोपाइल, हिंदी में इसे हम बीजांड द्वार कहते हैं, बीजांड द्वार, ठीक है, ये बीजांड द्वार हो गया। माइक्रोपाइल से ही होते हुए पोलन ग्रेन अंदर जाता है, इस ओब्यूल में अंदर जाता है, जा करके एग सेल को फर्टिलाइज करता है इसी बीजांड द्वार से होते हुए। इसमें बहुत सारे न्यूसेलस भरे होते हैं, न्यूसेलस याद रखिएगा, न्यूसेलस एंड इंटेगुमेंट को मिलाकर के ओब्यूल कहते हैं। आप देख पा रहे हैं कि जो प्लेसेंटा और ओब्यूल को कौन जोड़ रहा है, फ्यूनिकल, जिसे हम बीजांड वृंत कहते हैं, ये डंठल की तरह होता है पतला सा, जो कि ओब्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ता है। और जहां पर ये इंटेगुमेंट लगा हुआ है इसे हम हाइलम कहते हैं, हिंदी में इसे नाभिका कहते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ओब्यूल का है, अच्छे से देख लीजिए। ओब्यूल में एक छोटा सा होल होता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं, इसमें न्यूक्लियस सेल भरा होता है प्लस इंटेगुमेंट को मिला करके हम ओब्यूल कहते हैं। यहाँ पे जहाँ पे इंटेगुमेंट लगा होता है और वहां से होते हुए फ्यूनिकल आता है, तो ओब्यूल जहाँ पे लगा है, आप कह सकते हैं ओब्यूल जिसपे बैठा है उसे हम नाभिका कहते हैं, हाइलम, और हाइलम से एक डंठल की तरह स्ट्रक्चर आया है जिसे हम बीजांड वृंत कहते हैं, और इन द लास्ट में प्लेसेंटा से जुड़ जाता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से ओब्यूल में एग बनता है, ठीक है। तो ये जो इसमें बहुत सारे मेगा स्पोर मदर सेल हैं, इसमें से एक सेल डिवाइड करता है, हालांकि बहुत सारे सेल डिवाइड करते हैं पर उसमें से एक सेल बहुत अच्छे से मैच्योर हो पाता है, न्यूट्रिशन लेकर के अपने अगल बगल के सेल से काफी लार्ज हो जाता है, ठीक है, और अपने आप को मैच्योर कर पाता है डिवीजन के लिए। तो ये 2n नंबर होते हैं, 2n होते हैं, ठीक। इसमें मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है इस सेल में, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन हुआ। मियोसिस डिवीजन होने के बाद 1 से 4 सेल बन गए, ठीक है, 4 सेल बन गए आपके ओब्यूल में। अब बाद में क्या होगा, जो 3 सेल होगा वो डीजेनरेट हो जाएगा और केवल एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बनता है। 3 डीजेनरेट होने का ये मतलब है कि ये जो एक है वो अच्छे से डेवलप हो पाए, उसे अच्छे से न्यूट्रिशन मिल जाए। अगर चारों साथ में डेवलप होंगे तो अच्छे से ये मेच्योर नहीं हो पाएंगे, पूरी तरह न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, तो केवल एक ही एक डेवलप होता है। तो जो एक बचा उसे हम फंक्शनल मेगास्पोर कह देते हैं, ठीक है, इसे हम क्रियात्मक गुरु बीजाणु कह देते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो बड़ा होता है, ठीक है, अपनी साइज बढ़ाता है, ये सेल बढ़ा करके इसमें अब डिवीजन होगा, इसका न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 बनाएगा, 2 से 4, 4 से 8। अब यहाँ से क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, डिवीजन होकर के 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बना करके फिर एक का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग इतना समझ पाए होंगे। अब इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे बताते हैं। तो अब हम आगे देख लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। हमने देखा कि किस तरह से मेगास्पोर मदर सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन होता है, और डिवीजन होने के बाद 4 सेल बना, 4 सेल में 3 जो है डीजेनरेट हो जाता है, एक फंक्शनल होता है, वो फंक्शनल अब डिवाइड कर रहा है। किस तरह से वो फंक्शनल डिवाइड करके 2 में बटा, ठीक है, 2 न्यूक्लियाई बटा। सेल देखिए अभी एक ही है, याद रखिएगा। अभी डिवीजन में क्या होता है, एक तो होता है कि न्यूक्लियर डिवीजन होता है, एक उसका पूरा साइटोप्लाज्म डिवीजन करता है, साइटोप्लाज्म डिवीजन करेगा, सेल वॉल बनेगा और वो सेपरेट हो जाते हैं पूरी तरह से। तो अभी न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, केवल न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इसमें अभी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हो रहा है, केवल कैरियोकाइनेटिक डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियाई डिवीजन किया, 2 में बट गया, फिर इसमें अब डिवीजन होगा। अब यहाँ से माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, समसूत्री विभाजन, और इनकी जो संख्या है n ही होगी, क्रोमोसोम संख्या 2n नहीं होगा, n ही होगा, ठीक है। तो ये 2 से 4, 4 से 6n, 6 से 8 बने। फिर अब क्या होगा, धीरे धीरे 4 ऊपर 4 नीचे न्यूक्लियस हमें दिखाई दे रहे हैं, एक एक न्यूक्लियस अपोजिट साइड से, पोलर साइड आने लगते हैं यहाँ पे,
बीच में आने लगते हैं, सेंटर में 2 न्यूक्लियाई आ जाता है, बचता है 3 ऊपर 3 नीचे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेंटर में 2 न्यूक्लियस आ गया 3 ऊपर रह गया 3 नीचे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाल बनेंगे, ठीक है, वाल बनेंगे, वाल बन करके पूरी तरह सेल बन जाएगा। यहाँ तक तो न्यूक्लियस था, चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं थी, आप देख रहे हैं बस केवल न्यूक्लियस है, ठीक। यहाँ पे इसके चारों तरफ वाल बन गया, कवरिंग हो गई और इस सेल में डिवाइड हो गए, 3 सेल ऊपर 3 सेल नीचे और एक सेल बीच में जिसमें 2 न्यूक्लियस है, केवल न्यूक्लियस है, ठीक है। ये हमने अलग से दिखाया है। तो आप पूरी तरह से ये बन गया आपका एग सेल बन गया ओव्यूल में। तो याद रखिएगा यहाँ पे एग सेल में क्या है, 8 न्यूक्लियस है और 7 सेल है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है नीट एग्जाम में भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, ठीक है। तो डिटेल में यहाँ पे देखिए, 3 सेल ऊपर 3 सेल नीचे, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो माइक्रोपाइलर इंड है यहाँ बीजांड द्वार इसके जस्ट अपोजिट है, इसलिए हम इसे कहते हैं एंटीपोडल सेल, ठीक है। जो नीचे हैं 2, इन दोनों को कहते हैं सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल कहेंगे। और यहीं से एक लगा है एग आपका, ठीक है, यहाँ पे पोलन ग्रेन आके फर्टिलाइज करता है इसे। और बीच में जो सेंटर में 2 न्यूक्लियस है इन्हें पोलर न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे और 2 बीच में, ये 3 3 6 2 8 न्यूक्लियस हो गए। और सेल देख लीजिए, 3 ऊपर सेल हैं 3 नीचे सेल हैं, तो 6 और एक बड़ा बीच में, तो एक 7। तो ये क्या होते हैं, जो एग होता है ये 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड होते हैं, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम में भी कई बार पूछा है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछ लेता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम देख लिए ओवरी में किस तरह से एग बनता है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। हमने देखा एक फंक्शनल सेल किस तरह से पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसके बाद समसूत्री विभाजन होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है और फिर उस न्यूक्लियस के चारों तरफ कवरिंग होकर के सेल बना लेते हैं। फाइनली 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होता है, ठीक है, एक पूरे एग सेल में बन गया, ठीक है, मतलब एक पूरे ओव्यूल में, एक ओव्यूल में, मेच्योर ओव्यूल में जहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस होता है, ठीक। ये बात कर लिए, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक दो पॉइंट्स और है ओवरी के बारे में, अगर आप लोग जान लेंगे तो सही है। वो ये पॉइंट्स होते हैं कि जो गाइनोशियम होता है, गाइनोशियम ऑन द बेसिस ऑफ ओवरी, जो नंबर होती है ओवरी की उस बेस पे इसे हम 2 में डिवाइड करते हैं, ठीक है, मोनोकार्पेलरी एंड पॉलीकार्पेलरी, ठीक है। मोनोकार्पेलरी का मतलब ये होता है कि उस गायनोशियम में जो होगा फूल में फीमेल पार्ट्स में एक ही कार्पल होगा, एक ही ओवरी होगी। तो इसमें एग्जाम्पल में आता है आपका हिबिस्कस, जिसे हम गुड़हल कहते हैं, ठीक है, गुड़हल। और पॉलीकार्पेलरी में जिसमें बहुत सारे ओवरी होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ ओवरी होता है, उसे हम पॉलीकार्पेलरी कहते हैं। इसमें भी पॉलीकार्पेलरी 2 में डिवाइड हो जाता है, आपके सिन कार्पेलरी एंड एपोकार्पेलरी, ठीक है, सिन कार्पेलरी एंड एपोकार्पेलरी। सिन कार्पेलरी का मतलब ये है कि वो साथ जुड़े होते हैं, बिल्कुल ऐसे इस तरह से जुड़े होते हैं सारे कार्पेलरी। और जो एपोकार्पेलरी है उसमें ओवरी अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसमें आपके एग्जाम्पल में आते हैं लेडी फिंगर, पपाया, और इसमें आपका आ गया लेमन, कुकुम्बर। एपोकार्पेलरी में आपका है मिचेलियम,
और आपका आता है रोज एंड लोटस। तो ये सारी बातें जितनी थी हमने गाइनोसियम के बारे में पढ़ लिया। तो उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर समझ में आया होगा। बड़े आराम से हमने सारी चीजों को पूरा किया है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन होगा नहीं छूटेगा आप लोग का, सब समझ में भी आएगा। अब आगे हम पॉलिनेशन की प्रक्रिया देखेंगे, किस तरह से पॉलिनेशन होता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब आगे लेक्चर आएगा आप लोगों का। थैंक यू।